आज का जो टॉपिक है ये है हमारा आईपी एड्रेसेस और आईपी एड्रेस की क्लासेस। यहाँ से हम उन तमाम चीज़ों को समझेंगे। वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग की रेंज क्या होता है आईपी एड्रेसेस के। ठीक है, बेसिकली रेंज से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आईपी एड्रेस आपको पता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है एंड इसका जो काम है किसी भी डिवाइस को और सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई करना आईपी एड्रेस का बेसिक पर्पस है। और कम्युनिकेशन में मतलब डेटा ट्रांसमिशन में, डेटा कम्युनिकेशन में विदाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉपर होस्ट या सर्वर या प्रॉपर डिवाइस कुछ भी पॉसिबल नहीं है। डेटा ट्रांसफर करना या रिसोर्सेज शेयर करना कुछ भी। तो यहाँ पर आपको समझना है कि आईपी 4 एड्रेसिंग सिस्टम जो है यहाँ पर यूज होता है। IP4 वर्जन 4 एड्रेसिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। तो आईपी एड्रेस के कितने क्लासेस होते हैं? 5 क्लासेस होते हैं। 5 क्लासेस, क्लास A B C D E। ठीक है, और 5 क्लासेस आइडेंटिफाई बाई फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ आईपी एड्रेस। इंटरनेट कॉर्पोरेशन, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर फोकस करना है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हु रेगुलेट्स द आईपी एड्रेसेस, या इवन आपको हम बात करें कि इंटरनेट को रेगुलेट करना किसका काम है, तो वो आईकैन नाम का एक संस्था है। ICANN, ये कैलिफोर्निया में है। आईकैन कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है, यूएस में। इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग आईपी एड्रेसेस। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि आईपी एड्रेस को असाइन करने का काम किसका है। तो आईकैन का है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स, कैलिफोर्निया, यूएसए। ठीक है, और आईपी का वर्जन कौन सा यूज होता है एड्रेसिंग सिस्टम के लिए? तो वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 यूज किया जाता है। आईपी एड्रेस के क्लासेस कितने होते हैं? तो 5 क्लासेस हैं, क्लास ABCDE। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले पॉइंट पे। आईपी एड्रेसेस का जो मेन डिवीजन है उसमें 2 पार्ट है। वैसे तो ये 4 ऑक्टेट्स मिलकर के आईपी एड्रेस बनते हैं, 4 ऑक्टेट्स। लेकिन यहाँ पर आपको पहले ये समझना है कि आईपी एड्रेस का जो इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में डिवाइड होता है आईपी एड्रेस। एक है प्रीफिक्स, ठीक है, और उसके बाद है सफिक्स। तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब आपको पता ही है कि जो पहले लगता है, और जो बाद का पार्ट है वो सफिक्स हुआ। तो प्रीफिक्स इज अ पार्ट ऑफ आईपी एड्रेस आइडेंटिफाइज द फिजिकल नेटवर्क टू विच द कंप्यूटर इज अटैच्ड। ठीक है, प्रीफिक्स को नेटवर्क एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। प्रीफिक्स को किस नाम से जाना जाता है? नेटवर्क एड्रेस के नाम से जाना जाता है। तो आईपी एड्रेस का ये पार्ट जिससे फिजिकल नेटवर्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब इससे किसी सिस्टम का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, ये केवल नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। किसको आइडेंटिफाई करता है? ये नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है। और सफिक्स क्या करता है? इस पार्ट के द्वारा किसी इंडिविजुअल कंप्यूटर को, नेटवर्क पर किसी इंडिविजुअल कंप्यूटर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं 192.168.82.8, अगर ऐसा हम लिखते हैं, इसका मतलब है कि ये जो है ये नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, इससे नेटवर्क पता चल रहा है और इससे सिस्टम का पता चल रहा है। आगे और ज़्यादा चीज़ें स्पेसिफाई होने वाली हैं, तो आप चिंता मत करिए, पहले इन पॉइंट पे फोकस करिए कि प्रीफिक्स आईपी एड्रेस का क्या आइडेंटिफाई करता है। तो नेटवर्क, ठीक है, फिजिकल नेटवर्क जिससे कंप्यूटर अटैच्ड है, उस फिजिकल नेटवर्क का यूनिक आइडेंटिफिकेशन या उसकी आइडेंटिटी का पता चलता है
प्रीफिक्स पार्ट से और सफिक्स पार्ट से एक इंडिविजुअल कंप्यूटर, मतलब एक एक इंडिविजुअल डिवाइस और कंप्यूटर जो भी नेटवर्क से कनेक्ट है उससे पता चलता है। तो इसको कहा जाएगा, नेटवर्क का पता चलेगा तो इसको कहा जाएगा नेटवर्क एड्रेस प्रीफिक्स को, और सफिक्स को क्या कहा जाएगा, होस्ट एड्रेस। होस्ट मतलब कि जो भी सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट है, इवन जो नेटवर्क में हम नोड भी कहते हैं, तो हर नोड या हर सिस्टम जो नेटवर्क से कनेक्ट है तो उसका एक यूनिक एड्रेस, तो ये होस्ट एड्रेस हो गया। तो यहाँ पर नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम बात करें अगर 32 बिट, तो इसमें से 16 बिट क्या होता है कि नेटवर्क एड्रेस को, और 16 बिट क्या करता है, होस्ट एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया एग्जाम्पल। दरअसल पूरे आईपी एड्रेस को 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया गया। ऑक्टेट मतलब जो 8 बाइनरी यहाँ डिजिट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए इसे ऑक्टेट कहा जाता है। तो जितने भी वैल्यू होता है यहाँ ऑक्टेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो देयर आर 4 ऑक्टेट। जैसा हमने कहा था कि फर्स्ट 2 ऑक्टेट जो होगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके नेटवर्क को, तो इसको नेटवर्क एड्रेस कहा जाएगा, और बाद वाला होस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर इसी का जो वैल्यू होगा वो 92 होगा, 168 होगा, 1 होगा और 152, एक एग्जाम्पल में बताया गया आपको, ठीक है। तो आईपी एड्रेस जो होता है वो 32 बिट वैल्यू का होता है। आईपी एड्रेस कितने बिट वैल्यू का होता है, 32 बिट वैल्यू का होता है आईपी एड्रेस, ठीक है। और उसको 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड किया गया। 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड किया गया मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 8 बिट नेटवर्क, 8 बिट नेटवर्क, और फिर यहाँ पर अगेन होस्ट में क्या होता है, जैसे हमने कहा ना कि जो 16 बिट होस्ट को, तो अगेन होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर 8 बिट सब नेटवर्क के लिए यूज होता है, और 8 बिट जो होता है होस्ट के लिए होता है। तो ओरिजिनली क्या होता है, ओरिजिनली लास्ट ऑक्टेट ऑफ द आईपी एड्रेस, जो लास्ट वैल्यू होता है आईपी एड्रेस का, वो किसी होस्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, और यहाँ पर फर्स्ट 2 ऑक्टेट है वो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है, और बीच वाला जो होता है ऑक्टेट वो सब नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है। मतलब 192 यहाँ पर किसको आइडेंटिफाई कर रहा है यूनिकली, तो नेटवर्क को, 168 भी नेटवर्क को, 1 क्या, सब नेट को, सब नेटवर्क को, और 152 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक्चुअल होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, सिस्टम साइड में दिख रहा है तो कोई वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे, चलिए हमने हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं, मैं एक बार आप लोगों का भी इनपुट ले लूं, क्या थोड़ा थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग अपने आप को? यहाँ तो क्लियर ही है का क्या मतलब है, बाद में भूल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आईपी एड्रेस के क्लास और रेंज को यहाँ पे बताया गया है। एक एक क्लास के बारे में भी हम बात करेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईपी एड्रेस की क्लासेस की। तो क्लास ए का जो रेंज है, क्लास ए का रेंज क्या है,
1.0.0.0 मतलब ये पॉइंट का ये डॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर 126, 255, 255, 255 मतलब फर्स्ट ऑक्टेट का जो वैल्यू होता है 126 तक है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 to 126, बेसिकली इसको आपको समझना है फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू को, वो 1 से लेके 126 तक, ये क्लास ए है। 127 जो होता है ना, यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है आपको, मिक्सिंग इसलिए दिख रहा है कि इसका यूज किया जाता है, जैसे यहाँ नीचे लिखा भी है, क्लास ए एड्रेस 127.0.0.0 to 127.255 255 cannot be used and it is reserved for loop back testing. loop back testings का मतलब होता है एरर टेस्टिंग्स वगैरह के या कोई ट्रबल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए उसके लिए एक जो होता है यहाँ पर रिजर्व रहता है 127 का। और यहाँ पर डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, 255 होता है, मतलब जो हाईएस्ट रेंज है। तो रेंज क्या मतलब 0 से लेकर के 255 तक, इसका मतलब 256 जो है वो टोटल यहाँ पर रेंज की वैल्यू है। ए में 1 से 126 तक, 128 से 191, फिर 192 से 223, 224 से 239, 240 से 254, ठीक है। ये क्या है, ये आपका क्लास ए बी सी डी ई है, ठीक है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, तो ये आईपी एड्रेस की क्लासेस हैं। अब कौन से क्लास का यूज किस लिए होता है, ये रेगुलेशन जो होता है, मैंने कहा आईकैन करता है। क्या करता है, आईकैन करता है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स होता है, और उसी के मुताबिक क्या होता है, डोमेन नेम भी अलॉट किए जाते हैं। तो डोमेन नेम भी उसके अकॉर्डिंग अलॉट होते हैं। तो एवरीथिंग मतलब आपको समझना है कि इसको रेगुलेट करना, या सीधा आपसे पूछा जाए हु रेगुलेट्स इंटरनेट इन द वर्ल्ड, दुनिया में इंटरनेट को कौन रेगुलेट करता है, तब भी आईकैन, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे फोर्थ में क्लास डी में क्या लिखा हुआ है, रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग, एंड ऑप्शन ई में क्या है, एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए। मतलब जनरल यूज यहाँ पर क्या है, ए बी सी का है। उस रेंज को थोड़ा सा और यहाँ पर सरल कर दिया गया, 1 से लेके 126 तक, ठीक है। 1 से लेके 126 तक क्लास ए है। उसके बाद 128 से 191 क्या है, क्लास बी का रेंज है। और आईपी एड्रेस क्लास सी का रेंज क्या है, 192 से लेकर के 223 तक का रेंज है। ये रेंज आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कोई आईपी एड्रेस दे करके कि ये आईपी एड्रेस कौन से क्लास का एग्जाम्पल है, तो आप आराम से पहचान पाएंगे जब आपको याद रहेगा। 1 से लेके 126 तक क्लास ए है, 128 से 191 क्या है, क्लास बी है, 192 से 223 ये क्लास सी है, और 224 से 239 ये क्लास डी है, एंड 240 से 254 ये क्लास ई है, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट ऑक्टेट जो होता है, फर्स्ट ऑक्टेट यहाँ पर इसका वैल्यू हाईएस्ट 255 होता है, मतलब यहाँ पर क्लास ए के अंदर। क्लास बी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर 2 जो है, यहाँ पर ऑक्टेट टू 255 हाईएस्ट वैल्यू, रिमेनिंग 2 क्या रहता है, 0, ठीक है। यहाँ पर 255 255 मतलब क्लास ए बी सी, और यहाँ पर फोर्थ इज 0। और ये सब नॉट अवेलेबल इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ पर जो होता है, आप यूजेस को अगर आप समझेंगे तो यूज फॉर लार्ज नंबर ऑफ होस्ट, तो क्लास ए का यूज किया जाता है जब लार्ज नंबर ऑफ होस्ट मतलब बहुत ज्यादा संख्या में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है। यूज फॉर मीडियम साइज नेटवर्क, मीडियम साइज नेटवर्क के लिए यूज होता है क्लास बी। और क्लास सी जो होता है यूज फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, तो लैन के लिए जो आईपी एड्रेस यूज होता है, लैन के लिए क्या यूज होता है, क्लास सी यूज होता है। मतलब ये वाइडली यूज्ड है, क्लास सी क्या है, वाइडली यूज्ड आईपी एड्रेसेस हैं, एंड इट इज यूज्ड इन अ लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और यहाँ पर रिजर्व फॉर मल्टी कास्टिंग है, ये CASTING, ठीक है, रिजर्व फॉर मल्टी कास्टिंग है, ठीक है। और बाकी ये फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस ETC।
तो हमें इस 3 पर फोकस करना है, ठीक है। रेंज सबका याद रखना है, रेंज सबका आपको याद रखना है, और हाईएस्ट रेंज ये भी याद रखना है कि यहाँ पर क्या है 255 होता है, लेकिन हर में लास्ट वाला जो होता है वो रिजर्व है फॉर R&D। अब यहाँ पर इस 3 में अगर आप देखेंगे तो हाँ, यहाँ से पूछ लिया जाता है, इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और सरल तरीका यही है कि इसको आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ एड्रेसेस क्लास ए में कितने हो सकते हैं, क्लास बी में और क्लास सी में कितने हो सकते हैं, ठीक है। और सिंगल क्लास ए में ये नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हो सकते हैं पॉसिबल, तो आपको यहाँ बताया गया है 1,67,77,216। सिमिलरली आपको क्लास बी क्लास सी का कभी कभार, मतलब बहुत रेयर चांस है, तो ये पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको बताया गया है। बाकी यहाँ पे कुछ ज़्यादा आपको नहीं समझना है। सबनेट मास्क की अगर हम बात करें, सबनेट मास्क की, तो यहाँ पर 32 बिट IP एड्रेसेस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द होस्ट एंड इट्स नेटवर्क। 32 बिट का जो IP एड्रेस है उसमें क्या इंफॉर्मेशन होता है, नेटवर्क का और होस्ट का। जैसे आप हमने ये कहा कि फर्स्ट के 16 बिट नेटवर्क एड्रेस है, और लास्ट के 16 बिट में अगर आप देखेंगे तो आपके होस्ट का एड्रेस है, बट उसमें भी सबनेट और प्लस होस्ट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस रखना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बोथ, मतलब किस में, नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस में डिफरेंस रखना जो है बहुत जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज होता है, राउटर सबनेट मास्क यूज करते हैं, ठीक है। सबनेट मास्क यूज करते हैं विच इज एज लॉन्ग एज द साइज ऑफ द नेटवर्क एड्रेस इन द IP एड्रेस। तो IP एड्रेस के साइज के बराबर ही होता है, ठीक है। नेटवर्क एड्रेस जो होता इसमें जो होता है IP एड्रेस के अंदर नेटवर्क एड्रेस जो होता है उसके बराबर क्या होता है, उसके बराबर सबनेट मास्क एड्रेस भी होता है, मतलब सबनेट मास्क भी यूज किया जाता है। सबनेट मास्क का काम क्या है, जैसा आपने देखा सबनेट मास्क का काम है डिवाइड करना। तो सबनेट मास्क इज ऑल्सो 32 बिट लॉन्ग। यहाँ पर क्या कहा गया कि नेटवर्क एड्रेस जो होता है वो 32 बिट का होता है, ठीक है। तो सिमिलर साइज का क्या होता है, सबनेट मास्क भी कितना यूज करता है, 32 बिट एड्रेस। तो यहां पर यह समझना है, इफ द IP एड्रेस इन बाइनरी इज एंडेड विद सबनेट मास्क। एंडेड कहने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर IP एड्रेस को सबनेट मास्क से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो रिजल्ट जो आता है वो नेटवर्क एड्रेस निकल के आता है। उससे रिजल्ट क्या निकल जाता है, नेटवर्क एड्रेस। जैसे यहाँ पर आपको पता है कि IP एड्रेस दिया हुआ है 192.168.1.152, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, अब यहाँ पर और सबनेट मास्क यहाँ पर क्या है, और ये IP एड्रेस जो है ये क्लास C का है। आप यहाँ रेंज देखिए, ये किसका है, क्लास C का है। और क्लास C का डिफॉल्ट सबनेट मास्किंग क्या होता है, 255 255 255। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर सबनेट मास्क जो होता है किस लिए यूज होता है, डिफरेंशिएट करने के लिए, एक नेटवर्क और एक होस्ट एड्रेस को डिफरेंशिएट करने के लिए ये यूज किया जाता है कि कैसे इसको समझा जाए कि ये नेटवर्क एड्रेस और ये आपका जो है होस्ट एड्रेस है। तो इसलिए यहाँ पर सबनेट मास्क यूज होता है। सबनेट मास्क में जैसे IP एड्रेस तो ये क्लास C का है, तो क्लास C का यहाँ पर क्या होगा, डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा, 255 255 255.0। अगर क्लास B का पूछता तो 255 255 और बाकी क्या बाकी 0 हो जाता, ठीक है। तो इसी तरीके से क्लास A का पूछता तो यहाँ पर क्या होगा 255, क्योंकि ये हाईएस्ट रेंज होता है किसी भी जो है इसमें क्लास में IP एड्रेस में। तो क्योंकि 0 से लेकर 255 तक ही होता है। अब जैसे यहाँ IP एड्रेस है, ठीक है, और ये मास्क मतलब क्या, सबनेट मास्क की बात हो रही है, ठीक है। अब सबनेट मास्क यहाँ पर दिया हुआ है,
तो इसको कन्वर्ट कर दिया गया किस में, ये भी बाइनरी में और ये भी बाइनरी में, और दोनों को जब मल्टीप्लाई किया गया तो ये वैल्यू क्या आता है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये वैल्यू आएगा। आप करके देख लेंगे, जैसे 0 0 0 और 1 0 भी 0 होता है, डबल 1 होगा तभी 1 होगा, जैसे यहाँ पर 1 और 1 है तभी 1 होगा। आप समझ रहे हैं ना, बाइनरी में क्या होता है, 1 एंड 1 होता है तो 1 होता है, ठीक है। अब 1 0 भी होगा तब भी 0 होगा, 0 1 होगा तब भी क्या होगा, 0 होगा, 0 0 होगा तब भी 0 होगा। मतलब इफ बोथ वैल्यूज आर ट्रू या 1 देन आउटपुट विल बी 1, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज आपको लागू किया गया है, आईपी को मास्क से क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया। यहाँ पर जो वैल्यू आया वो नेटवर्क एड्रेस का आया, और ये वैल्यू क्या है, ये भी जो भी वैल्यू है आपका बाइनरी में आया हुआ है उसी का यहाँ पे डेसिमल वैल्यू है 192.168.1.0। तो ये निकलता है आपका आईपी एड्रेस, ये सबनेट मास्क और ये नेटवर्क। तो सबनेट मास्क क्या है, सबनेट मास्क क्या है, ये है 32 बिट लॉन्ग वैल्यू, और आईपी एड्रेस को सबनेट मास्क से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो नेटवर्क एड्रेस निकलता है, और यहाँ पर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। 32 बिट आईपी एड्रेस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द होस्ट एंड इट्स नेटवर्क, होस्ट और उसके नेटवर्क का जो होता है इंफॉर्मेशन रखता है, तो यहाँ पर 32 बिट यूज किया जाता है, ठीक है। ये आईपी में होता है, ये आईपी एड्रेस की बात हो रही है कि उसमें होस्ट और नेटवर्क दोनों है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, दोनों को अलग अलग कर रहा है, ठीक है। इस पर्पस के लिए क्या हो रहा है, दोनों को अलग अलग किया जा रहा है, ठीक है। और राउटर्स यूज करता है सबनेट मास्क, ठीक है, और सबनेट मास्क विच इज एज लॉन्ग एज द साइज ऑफ द नेटवर्क एड्रेस इन द आईपी एड्रेस। तो इससे क्या होता है, राउटर एक्चुअल रूप से डेटा डिलीवरी या पैकेट्स डिलीवरी में क्या होता है, एक्चुअल होस्ट का आईपी एड्रेस और नेटवर्क के आईपी एड्रेस में डिफरेंशिएट क्रिएट कर पाता है। तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आईपी एड्रेस की क्लासेस का रेंज याद रखना है, इसका एप्लीकेशन जरूर याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बन जाएगा, क्योंकि क्लास ए का यूज क्या है, लार्ज नेटवर्क, लार्ज नंबर ऑफ होस्ट, ठीक है। क्लास ए का यूज क्या है, लार्ज नंबर ऑफ होस्ट, और क्लास बी का मीडियम साइज ऑफ नेटवर्क, और आपका क्लास सी क्या यूज होता है, यूज फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। क्लास डी मल्टीकास्टिंग, मतलब ये जनरल यूज के लिए नहीं है, और क्लास ई क्या है, आर एंड डी के लिए है, इसका मतलब कि ये नॉर्मल यूजर, कॉमन यूजर के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहां तक आपको आ गया समझ में, तो बताइए सबनेट मास्क। नहीं आया, ओके। नहीं, इसका एक ही है, मैंने जब बताया आपको। अब आप थोड़ा सा इसको आपको भी रीड कर, मतलब एक बार पढ़ना पड़ेगा, फिर समझ में अपने आप आएगा, ठीक है। कुछ लोग जो है उनको नहीं आया, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि आ गया है। हमने ये कहा कि सबनेट मास्क का यूज जो है वो राउटर करता है। सबनेट मास्क क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि आईपी एड्रेस है, उसमें आपको पता है कि 4 ऑक्टेट है। तो आईपी एड्रेस को देख करके ये नहीं पता चलेगा ना कि आपको इसमें कि नेटवर्क एड्रेस क्या है, इसमें होस्ट एड्रेस क्या है, ये मतलब आपको नहीं समझना है, ये समझना है राउटर को, ठीक है। तो राउटर क्या करता है, राउटर यूज करता है सबनेट मास्किंग। तो सबनेट मास्किंग में क्या होता है, वो डिफरेंस कर पाता है कि ये जो है नेटवर्क का है और ये जो है आपका होस्ट एड्रेस है। तो उसके लिए वो क्या किया जाता है, उसके लिए जो राउटिंग एल्गोरिदम्स यूज करते हैं उसमें जो वैल्यू यूज किया जाता है आईपी एड्रेस और यहाँ पर सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क का एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, अगर क्लास ए होगा
तो क्लास ए का जो फर्स्ट ऑक्टेट होगा वो 255, ये रेंज है, ये मैक्सिमम रेंज है ना आईपी एड्रेसेस का। तो मैक्सिमम रेंज क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो यही काम किया जाता है। अगर क्लास ए होगा तो यहाँ पर एक ही का वैल्यू होगा ना जो 255 होगा, यहाँ पर दूसरा होगा वो 255, तीसरा 255। इसी तरीके से क्या होता है कि जब आईपी एड्रेस को इससे मल्टीप्लाई कर किया जाता है तो जो वैल्यू आता है वो नेटवर्क एड्रेस आता है। तो नेटवर्क एड्रेस से नेटवर्क के बारे में पता चलता है। और यहाँ पर आईपी एड्रेस तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स हो गया, उसमें नेटवर्क भी है, उसमें होस्ट एड्रेस भी है। और उसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट मास्क यूज किया जाता है। तो डिफॉल्ट मास्क कहने का मतलब क्या होता है, सब नेटवर्क को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर मतलब यहाँ देखिए आप, सबनेट मास्किंग यहाँ पर क्या है, क्लास ए है तो सबनेट मास्किंग क्या है 255। क्यों 255 है, 255 हाईएस्ट रेंज होता है, ठीक है। 255 क्या है, हाईएस्ट रेंज है। तो यहाँ पर हाईएस्ट रेंज और यहाँ पर ए का लिमिट, मतलब ए का रेंज कितना हो सकता है क्लास ए का, और ये हाईएस्ट रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि जैसे एग्जाम्पल ऑफ आईपी, तो ये आईपी जो दिया हुआ है 1.1.1.1, तो सीधे से मतलब ये है कि इसमें आप देखेंगे चारों ऑक्टेट का वैल्यू, तो चारों ऑक्टेट का वैल्यू जो आपको यहाँ पर आ रहा है तो वो क्या है 1 to 126 के रेंज में है। तो ये क्लास ए है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो देखा जाता है फर्स्ट ऑक्टेट का वैल्यू जो रेंज देखा जाता है, तो 1 से 126 क्या है, फिर 128 से 191, 192, ठीक है, 192 से 223 तो 192.1.1, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ भी एक पॉइंट होगा। ओके, तो ये आपका निकल जाता है आईपी एड्रेस। तो क्लास का रेंज आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। और डिफॉल्ट सबनेट मास्क पता होना चाहिए आपको। और उसके बाद ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या करता है, आपको डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। किससे डिफरेंशिएट करता है, ये डिफरेंस करता है, एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ। 32 बिट आईपी एड्रेस कंटेंस, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। इट कंटेंस इंफॉर्मेशन अबाउट द होस्ट एज वेल एज द नेटवर्क, मतलब नेटवर्क का भी एड्रेस और होस्ट का भी एड्रेस। तो दोनों के बीच में जो होता है सबनेट मास्क जो होता है डिफरेंशिएट मतलब डिस्टिंग्विश करता है, मतलब दोनों को अलग अलग करता है, ठीक है। और फॉर दिस राउटर्स यूज सबनेट मास्क विच इज एज लॉन्ग एज द साइज ऑफ नेटवर्क एड्रेस इन द आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस जो होता है ये भी 32 बिट का होता है, और सबनेट मास्क जो यूज करता है सबनेट एड्रेस वो भी कितने का होता है, 32 बिट का होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, डिफरेंशिएट किया जा सकता है किसके किसके बीच में, नेटवर्क में और होस्ट में, ठीक है। तो इतना ही आपको याद रखना है आपसे। यहाँ पर एक चीज यूज होता है जैसे CIDR, यहाँ पर CIDR जो यूज किया जाता है उसका क्या यूज है, CIDR के बारे में आपको जानना है। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग एक आईपी एड्रेस एलोकेशन मेथड है that improves data routing efficiency on the internet। CIDR जो है ये एक प्रकार से आईपी एड्रेस एलोकेशन का मेथड होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस एलोकेशन मेथड होता है जो डेटा राउटिंग को इंप्रूव करता है इंटरनेट पर, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। देखिए फुल फॉर्म्स वगैरह भी याद रखना बहुत जरूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आप लोगों का जो अभी जो है ना, अभी आप जिस तरीके से देख रहे हैं क्वेश्चंस अभी इससे पर्याप्त आपको नहीं कराए गए हैं। ये क्वेश्चंस आपको जैसे टॉपिक्स हमने ऑलमोस्ट किया तो क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे। बस थोड़ा सा ये करना होगा कि कल की क्लास में, हो सकता है कल के क्लास में ही आपके प्रैक्टिस कराई जाए। हाँ, कल आपके प्रैक्टिस में चाहता हूँ कल ही करा दूं आपको पूरी क्लास जो है प्रैक्टिस का, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एवरी मशीन, क्योंकि क्वेश्चंस के बिना जो है ना केवल ये करने से नहीं होगा, ये आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन ये है कि अगर हम ये ना करें तो वो भी करने का कोई मकसद नहीं है, दोनों मिला जुला करके हमारा काम आगे बढ़ेगा। तो कल का हम रखते हैं पूरा प्रैक्टिस का, ठीक है।
उसके बाद वेब टेक्नोलॉजीज का पार्ट करेंगे, और वेब टेक्नोलॉजीज के पार्ट करने के बाद मतलब जो जो जैसे जैसे टॉपिक्स रिमेनिंग रहेंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। पर एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगा, तो कल आप लोग जो है इसका रिवीजन करके रखिएगा ताकि कल हम क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, उस क्वेश्चंस में ये कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे कि हो सकता है उसके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। और ध्यान रखिएगा, हमें लिमिटेड समय में तैयारी करनी है तो हमें उसी स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जो काम 5 साल में नहीं हो रहा है या जो 5 साल में मुश्किल से हम कर पा रहे हैं, वो काम को यहाँ पर 2.5-3 महीने या 2-2.5 महीने में करना है। और उसके बाद हमें उस हिसाब से करना है कि एमसीक्यूज क्वेश्चन है, यहाँ कुछ भी रिटन फॉर्म में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे मैं दोबारा से बता दूं, CIDR क्या है? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग है। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग क्या है? एक आईपी एलोकेशन मेथड है कि आईपी एड्रेस कैसे एलोकेट किया जाता है। ठीक है, और ये राउटिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव भी करता है। तो आखिर यहाँ पर देखना है, एवरी मशीन, चाहे वो सर्वर हो या एक एंड यूजर का डिवाइस हो, मतलब आपका कोई कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्ट हो या एक सर्वर हो, ठीक है, दैट कनेक्ट्स टू द इंटरनेट हैज अ यूनिक नंबर। तो उसका तो एक यूनिक नंबर होगा ही, इसी को कहा जाएगा आईपी एड्रेस, और उससे जो एसोसिएटेड है। और डिवाइसेस, जैसा मैंने आपको कहा, डिवाइसेस फाइंड आउट कैसे होते हैं? जैसे एक डिवाइस को नेटवर्क में फाइंड आउट करना, उसके लिए भी आईपी एड्रेस चाहिए। वो अलग बात है कि डिवाइस का जो फिजिकल एड्रेस होता है वो मैक एड्रेस होता है, लेकिन पहला तो आईपी एड्रेस ही है उस चीज को लोकेट करने के लिए, और बाद में उसे आईपी से मैक में कन्वर्ट कर लिया जाता है, वो एक अलग बात है। बट आईपी एड्रेस क्या है? किसी भी डिवाइसेस को फाइंड आउट करने के लिए जरूरी है। और फाइंड आउट क्यों करना है? क्योंकि डेटा को ट्रांसफर करना है, डेटा ट्रांसमिट करना है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस यूज CIDR टू एलोकेट आईपी एड्रेसेस फ्लेक्सिबली एंड एफिशिएंटली इन देयर नेटवर्क्स। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो CIDR का यूज करते हैं, किस लिए? आईपी एड्रेसेस को एलोकेट करने के लिए, ठीक है, और उसके एफिशिएंटली यूज करने के लिए, ठीक है, नेटवर्क में। तो CIDR का काम क्या है? आईपी एड्रेसेस को एक तरीके से आप समझिए कि आईपी एड्रेस एलोकेशन का एक मेथड होता है जिसे कहा जाता है CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो CIDR से कुछ भी अगर ऐसा आता है, फुल फॉर्म्स आ सकता है, ये आ सकता है कि इसका काम क्या है, तो इसका काम है आईपी एड्रेसेस एलोकेट करना। ठीक है, और एलोकेट करने का ये मेथड है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं, जैसे कि अपना लोकल एरिया नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं, तो लोकल एरिया नेटवर्क में आईपी एड्रेसेस क्या करने के लिए? आईपी एड्रेसेस को डिसाइड करने के लिए, आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करने के लिए CIDR का यूज किया जाता है। अब हम एक एक क्लासेस की यहाँ पर बात करेंगे, फिर से थोड़ा सा उसको, उसी चीज को थोड़ा और ब्रीफ कर रहा हूं मैं। जैसे क्लास A नेटवर्क है, तो क्लास A नेटवर्क का यूज कब किया जाता है? जब लार्ज नंबर ऑफ होस्ट को कनेक्ट करना हो। कुछ ही देर पहले हमने डायग्राम में आपको बताया यूजेस के बारे में, दोबारा मैं बता रहा हूं कि आईपी एड्रेस क्लास A का जो है यूज कहां पर किया जाता है? जब लार्ज नंबर ऑफ होस्ट को कनेक्ट करना हो। ठीक है, और इसमें क्लास A टाइप नेटवर्क में क्या होता है? जो फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, क्लास A में जैसा हमने पहले कहा था कि जो है आपके स्टार्टिंग का जो पार्ट है, प्रीफिक्स है, वो क्या कर रहा है? नेटवर्क एड्रेस को आइडेंटिफाई कर रहा है, और लास्ट का जो है वो सफिक्स है, वो क्या कर रहा है? तो क्लास A दूसरों से अलग क्यों है? क्योंकि क्लास A में जैसे 4 ऑक्टेट होता है, आपको पता है आईपी एड्रेस में, तो आईपी एड्रेस के 4 ऑक्टेट में से जो पहला ऑक्टेट होता है, पहला ऑक्टेट क्या कर रहा है यहाँ पे? आइडेंटिफाई द नेटवर्क, एंड रिमेनिंग 24 बिट, तो रिमेनिंग 24 बिट जो है वो होस्ट को क्या कर रहा है? होस्ट को यहां पर एलोकेट हो रहा है, मतलब होस्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो जब 24 बिट्स का यूज किया जाएगा, ठीक है, 24 बिट्स का यूज किया जाएगा किसके लिए? होस्ट के लिए। तो यहां पर क्या होगा? यहां ज्यादा से ज्यादा सिस्टम्स जो होंगे वो कनेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है,
ज्यादा से ज्यादा सिस्टम्स क्या होंगे, होस्ट, यहाँ पर होस्ट को आईपी एड्रेस एलोकेट किया जा सकता है। तो इसलिए क्लास ए का यूज किया जाता है जब लार्ज नंबर ऑफ होस्ट हो, तो क्लास ए का यूज किया जाता है, क्योंकि 24 बिट जो होता है वो होस्ट को ही के लिए ही यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में बताया गया आपको, जैसे 102.168.212.226, तो इस केस में इसमें 102 जो है, 102 जो पहला ऑक्टेट यहाँ पर है, ठीक है, ये पहला ऑक्टेट क्या कर रहा है, पहला ऑक्टेट इसमें नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है। तो क्लास ए में जो है ये पहला जो पार्ट है ये नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर रहा है, और लास्ट के 168.212.226 ये किसको आइडेंटिफाई करेगा, ये होस्ट को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, किसको आइडेंटिफाई करेगा, होस्ट को। तो मेरे ख्याल से समझ में यहां तक ये वाला पार्ट है कि नहीं, उसी चीज को मैं दोबारा बता रहा हूं क्लास वाइज करके कि क्यों ज्यादा सिस्टम्स यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। बताइए, जिसको नहीं आ रहा था समझ में उसको आया कि नहीं आया। जितना हुआ है सबका एक मैराथन में कवर कर दीजिए भैया, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, आपके क्लास में कराया जाएगा। मैराथन की चिंता छोड़िए, दैट इज अदर पार्ट। यूट्यूब को छोड़िए, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ कराया जाएगा, यही क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। क्लास ए में होस्ट ज्यादा होता है क्योंकि 24 बिट्स का यूज किया जाएगा होस्ट को एलोकेट करने में, तो उसको फेर बदल करके हम मोर नंबर ऑफ सिस्टम्स को यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये 4 ऑक्टेट वैल्यू है, 1 2 3 4, ये 4 ऑक्टेट अलग अलग हैं। यहाँ पर जो क्लास ए है, आपको मैंने बताया क्लास ए में केवल फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू का रेंज जो होता है डिसाइड होता है। उसके बाद लास्ट का होता है, वो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, लास्ट का यूज किया जा रहा है होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ऐसे में होस्ट आइडेंटिफाई किया जा रहा है वो 24 बिट्स के द्वारा किया जाता है। जब 24 बिट्स के द्वारा किया जा रहा है, इसका मतलब है यहाँ की मोर नंबर ऑफ सिस्टम्स कुड बी कनेक्टेड। तो यहाँ क्या है, लार्ज नंबर ऑफ होस्ट जो है यहाँ पर यूज कर मतलब इस आईपी क्लास का यूज किया जा सकता है फॉर द लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स, मतलब लार्ज नंबर ऑफ होस्ट। अब हम बात करेंगे क्लास बी। तो इन क्लास बी आईपी एड्रेस, द बाइनरी एड्रेस स्टार्ट्स विद 10, वो आपके ऑक्टेट की बात है। इन दिस आईपी एड्रेस द क्लास डेसिमल नंबर दैट कैन बी बिटवीन, मतलब वो रेंज क्या, डेसिमल वैल्यू में रेंज मैंने बताया ना, 128 से लेके 191 तक क्लास बी का रेंज है। अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट 16 बिट, मतलब 2 ऑक्टेट जो क्लास बी है, इसमें 2 ऑक्टेट का जो यूज किया जाता है, हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क, द अदर रिमेनिंग 16 बिट इंडिकेट द होस्ट विद इन नेटवर्क। मतलब क्लास ए से कम, क्लास ए से कम क्या होगा, क्लास बी में होस्ट को है आईपी एड्रेस एलोकेट किया जा सकता है, मतलब लेस नंबर ऑफ्स। तो यहां पर इसलिए इसका यूज मैंने पहले भी बताया कि मिड साइज नेटवर्क में इसका यूज है। इसका यूज क्या है, मिड साइज, ठीक है, नेटवर्क में इसका यूज है। ठीक है, अब मैं फिर आपको ले चलता हूं एप्लीकेशंस वाले डायग्राम पे। ठीक है, यहां पर आप देख पाएंगे इट इज यूज्ड फॉर
मीडियम साइज नेटवर्क, मीडियम साइज नेटवर्क मतलब यहाँ पर आपको समझना है कि जो है क्लास बी में 2 ऑक्टेट है, 2 ऑक्टेट यहाँ देखिए इसका रेंज क्या 128 से 191, ठीक है। तो लास्ट के जो 2 होंगे वो लास्ट के 2 क्या होंगे, वो यूज होंगे आपके होस्ट के लिए, ठीक है, लास्ट 16 बिट। अब हम बात करेंगे क्लास सी की। तो क्लास सी नेटवर्क क्या है, इसका यूज किया जाता है स्मॉल नेटवर्क में। और द फर्दर आप देखेंगे तो पूरी जो है वर्ल्ड में बहुत सारा छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, ठीक है, जो यूज हो रहे हैं। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में, बैंक में, ठीक है, हर जगह क्या यूज हो रहा है, लैन ही यूज हो रहा है, ठीक है। आप ऑफिस में, आपके घर में, ठीक है, हर जगह क्या है, मोस्टली क्या यूज हो रहा है, लैन का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टाइप ऑफ आईपी एड्रेस दैट इज यूज्ड फॉर स्मॉल नेटवर्क। इन दिस क्लास 3 ऑक्टेट्स आर यूज्ड इन इंडेंट, मतलब स्टार्टिंग में जो होता है 3 ऑक्टेट क्या होता है, 3 ऑक्टेट का यूज किया जा रहा है नेटवर्क एड्रेस के लिए, ठीक है। और आईपी का रेंज कहाँ क्या होता है यहाँ पे 192 टू 223। तो ये क्लास सी का है। तो क्लास सी का मोस्टली लोकल एरिया नेटवर्क्स यूज्ड क्लास सी। तो क्लास सी का यूज है लैन लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे एक बात समझना है, जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट है, ठीक है, फर्स्ट 3 ऑक्टेट है वो क्या कर रहा है, वो नेटवर्क को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहा है। और लास्ट का ऑक्टेट जो है वो केवल 8 बिट केवल क्या कर रहा है, 8 बिट को यहाँ ऑक्टेट कहा गया है, केवल लास्ट का 8 बिट ही होस्ट को कर रहा है एड्रेस। इसलिए नंबर ऑफ सिस्टम्स जो होंगे वो क्लास ए बी से कम होस्ट जो होंगे जिनको आईपी एड्रेस क्लास सी का एलोकेट हो पाएगा, वो कौन से होंगे, क्लास सी के होंगे। क्लास डी ई की क्या है, हमें थोड़े से ब्रीफिंग में बात करनी है, हालांकि इसका यूज नहीं है, बस इतना हमें जानना है। क्लास डी एड्रेस आर ओनली यूज फॉर मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशंस, ठीक है। और ये फर्क आपको मैंने बताया था कि यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, ठीक है। पिछले क्लास को आप जाकर के एक बार, जिनको नहीं पता, जो पहली बार आज जुड़े हुए हैं, वो दोबारा देख सकते हैं। क्लास डी इज नेवर यूज्ड एज द रेगुलर नेटवर्किंग ऑपरेशंस। रेगुलर नेटवर्किंग ऑपरेशन में क्या होता है, इसका यूज नहीं होता है। क्लास डी क्या कोई भी आईपी एड्रेस का क्लास है, 32 बिट नेटवर्क एड्रेस ये लोकेट, वैसे टोटल जो बिट्स होता है 32, लेकिन क्लास डी में क्या होता है, ये 32 का 32 है, ये नेटवर्क एड्रेस हो जाता है। मतलब यहाँ पर होस्ट एड्रेस नहीं है, यहाँ पर होस्ट एड्रेस नहीं है। क्लियर? ऑल द वैल्यूज विद इन द रेंज आर यूज टू आइडेंटिफाई मल्टीकास्ट ग्रुप्स यूनिकली। ये मल्टीकास्ट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करता है, मतलब एक तरीके से नेटवर्क को ही आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, नेटवर्क सर्वर को आइडेंटिफाई करता है। ऑल द वैल्यूज विद इन द रेंज आर यूज टू आइडेंटिफाई मल्टीकास्ट ग्रुप यूनिकली, therefore there is no requirement to extract the host address from the IP address। तो यहां से होस्ट एड्रेस जो है एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है। और इसलिए क्लास डी में क्या होता है, क्लास डी डज नॉट हैव एनी सबनेट मास्क, क्योंकि जब डिफरेंस ही नहीं करना है, होस्ट ही यहाँ पर नहीं है, यहाँ नेटवर्क को ही आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब नेटवर्क एड्रेस को ही आइडेंटिफाई किया जाता है क्लास डी में। तो देयर इज नो यूज ऑफ सबनेट मास्क। जिनको कम समझ में आ रहा है, या जिनको पहले से बहुत ज्यादा मतलब इस चीज को देखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, समझा भी नहीं, तो देखिए आपको मैं बता दूं कि बिल्कुल आप उस समय भी अगर नहीं पढ़े, तो अब अगर ये सोच करके आए कि आपको इतना समझ लेना है जिससे क्वेश्चंस आप कर लें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा देर आपको एक बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो 2 बार भी करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, और इसमें है भी नहीं कुछ ऐसा जो समझ में ना आए। मैं लास्ट में एक बार आपको वो है ब्रीफ कर दूंगा सारा चीज। तो क्लास डी का जो यूज है केवल मल्टीकास्ट एप्लीकेशन में, और मल्टीकास्ट एप्लीकेशन प्रोवाइडर मतलब कि नेटवर्क सर्वर और नेटवर्क्स के लिए इसका यूज है, नेटवर्क ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, मल्टीकास्ट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब होस्ट यहाँ पर नहीं है। तो होस्ट यहाँ पर इसलिए पूरे ऑल द 32 बिट्स, बिकॉज आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 32 बिट्स, ऑल 32 बिट्स आर यूज्ड for identifying a network
एंड यहाँ पर होस्ट की कोई नीड नहीं है। जब होस्ट की नीड नहीं है तो यहाँ पर सबनेट मास्क की कोई नीड नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू एक्सट्रैक्ट द होस्ट एड्रेस फ्रॉम द आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस से होस्ट एड्रेस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब निकाला जाता है, और इसलिए वहां पर सबनेट मास्क है और सबनेट मास्क यूज किया जाता है। ठीक है, और क्लास डी डज नॉट हैव एनी सबनेट मास्क, इसलिए यहां पर कहा गया है। ओके, तो ये हो गया क्लास डी। ओके, अब लास्ट जो क्लास है क्लास ई, लास्ट जो क्लास है वो क्लास ई है। ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए रिजर्व्ड है, मतलब ये आईपी क्लास जो है, आईपी एड्रेस है क्लास ई, ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए क्या है, रिजर्व्ड है। और इसका रेंज क्या है, 240, 240 से लेकर के आपके जो हाईएस्ट आपको पता है 255, 255, 255। ठीक है, तो यहां पर IP address in this class ranges from 240.0.0.0 to 255.255.255.254। यहाँ पर एक 55 जो लास्ट वाला जो होता है ना ऑक्टेट, इसका यूज किया जाता है फॉर द एरर एंड रिकवरी एंड ऑल, तो इसलिए यहाँ पर बताया गया आपको। तो लाइक क्लास डी, दिस क्लास 2 इज नॉट इक्विप्ड विद एनी सबनेट मास्क, ये भी कोई सबनेट मास्क इसको नहीं दिया गया, असाइन नहीं किया गया। तो यहाँ पर समझना है कि इस आईपी एड्रेस के क्लास का यूज किया जाता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है, R&D एक्सपेरिमेंट्स के लिए है, इंटरनेट की दुनिया के जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो आपको लोगों को बस यही समझना है कुल मिलाकर के, मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है सभी डिवाइसेस के लिए, और डिवाइसेस को अगर यूनिक एड्रेस नहीं दिया जाता तो यूनिकली उस डिवाइस तक डेटा ट्रांसमिट करना और डिवाइसेस नेटवर्क में यूज ही नहीं हो सकते थे। नेटवर्क में अगर वो है ये कैसे पता चलेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर दो कंप्यूटर एक नेटवर्क में है, जैसे कि ये बोर्ड आपका है, एक लैपटॉप है, मतलब ये आपका स्क्रीन है, मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम है, तो ये एक दूसरे को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एक नेटवर्क के थ्रू, तो ये इसके एड्रेस, आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस में क्या है कि आईपी एड्रेस के एलोकेशन करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ होस्ट हैं, तो उन सबको यूनिक एड्रेस देना है। तो सबको एक ही एड्रेस तो दिया नहीं जा सकता है, सबको अलग अलग एड्रेस दिया जाएगा। जैसे कोई 250 यहाँ पर 192.168.128.3 है, तो कोई 4 होगा, तो कोई 5 होगा, कोई 6 होगा। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सिस्टम होस्ट कुड बी कनेक्टेड, ज्यादा से ज्यादा कैसे कनेक्ट होंगे, इसलिए क्लासेस में डिवाइड किया गया, क्लास ए, बी एंड सी। और उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, नेटवर्क के अकॉर्डिंग उसका जो है चयन करके और एलोकेट किया जाता है आईपी एड्रेसेस। डी और ई जो है रिजर्व्ड है, आपने देख लिया, मतलब डी और ई का स्पेशल एक पर्पस है, एक जनरल एंड कॉमन यूज के लिए नहीं है। तो ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट, जैसे होता है ना कि एक बच्चा जन्म लिया उसको नाम देना है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उसको एक आईपी एड्रेस देना है। तो आईपी एड्रेस एलोकेशन के लिए ये मेथड्स यूज होते हैं जो आईपी एड्रेस और उसके क्लासेस में आपने पढ़ा। रेंज, सबनेट मास्किंग जो डिफरेंशिएट करता है एक नेटवर्क को एक होस्ट से। मान लीजिए नेटवर्क का पता चल गया, नेटवर्क यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया, लेकिन उसके अंदर होस्ट कौन सा कनेक्ट है उसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। एग्जाम पर्पज से क्या याद रखेंगे इसमें, चूंकि थोड़ा टॉपिक कुछ लोगों को मुश्किल जरूर लग रहा है, लेकिन एग्जाम पर्पज से आप क्या याद रखेंगे यहाँ पे, एक तो ये आईपी एड्रेस ऑल अबाउट क्या है, आईपी एड्रेस का वर्जन कौन सा यूज हो रहा है, तो आईपी एड्रेस का वर्जन 4 यूज हो रहा है। आईकैन के बारे में जरूर याद रखेंगे। उसके बाद आप याद रखेंगे, ये बेसिक समझाने के लिए हमने बताया प्रीफिक्स सफिक्स, हालांकि 4 ऑक्टेट होता है, तो 4 ऑक्टेट है, मतलब 4 8 बिट्स जो है अलग अलग एक ऑक्टेट ले रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इसी का जो इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर होता है इसमें आईपी एड्रेस आपको दिखता है। ठीक है, और 32 बिट का होता है आईपी एड्रेस, कितने का होता है, 32 बिट का। 32 बिट में 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट, यहाँ पर 8 बिट नेटवर्क, फिर 8 बिट नेटवर्क, 8 बिट सब नेटवर्क, और 8 बिट क्या है, होस्ट है। होस्ट मतलब डिवाइस, कंप्यूटर सिस्टम्स दैट इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क हैव, उसको यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो उसके लिए मान लीजिए कि ये नेटवर्क हो गया, फिर सब नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी नेटवर्क और इसको अलग करने में, और होस्ट मतलब एक एक करके क्या होगा, डिजिट्स जो होंगे चेंज होंगे, तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ होस्ट जो होंगे वो
यहाँ पर पता चलेगा यूनिकली। तो ये याद रखना है, रेंज को याद कर लेना है, ठीक है, रेंज को याद कर लेना है 1 से लेके 126 तक, ठीक है, ये आपका ये हो गया, ठीक है। उसी के बाद 128 से 191, फिर 192 से 223, 224 से 239, 240 से 254। तो ये आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। 1 से 126, 128 से 191, 192 से 223, 224 से 239, 240 से 254, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपको CIDR क्या है, जो है जितना मैंने बताया उतना ही याद रखना है, उससे ज़्यादा याद नहीं रखना है, ओके। एंड उसके बाद ABCD के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये IP एड्रेसेस हैं। एक स्मॉल ब्रेक के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा मोबाइल के टेक्नोलॉजीज़ में, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ में जो बदलाव आए 1G से 5G तक, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, स्पीड्स एंड ऑल, ठीक है। कुछ और एक दो छोटे छोटे जो है टॉपिक्स टर्म्स बचे हुए हैं वो करेंगे। क्वेश्चन एक टाइप से आपसे ये पूछा जाएगा एक तो जैसे मैं क्वेश्चन ही देख रहा था, एक तो आपसे क्लास A, क्लास B, क्लास C में नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क आपसे पूछा जाता है, नंबर ऑफ होस्ट की संख्या, तो जैसा हमने कहा था आपसे कि क्लास A जो है, क्लास A में सबसे ज़्यादा होस्ट जो है यूज़ होते कनेक्ट हो सकते हैं। क्यों कनेक्ट हो सकते हैं? क्योंकि इसका जो होता है आपको पता है, इसका रेंज 0 से लेके 126 तक, और साथ में एक बात और याद रखना है कि यहाँ पर लास्ट के, यहाँ पर क्या होते हैं, 3 ऑक्टेट जो यूज़ होते हैं वो आपके होस्ट के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। लास्ट के 3 ऑक्टेट, टोटल 4 ऑक्टेट होते हैं। तो यहाँ पर 8 बिट जो होता है, 8 बिट ये तो एलोकेट हो गया किसके लिए, आपके फर्स्ट नेटवर्क एड्रेस के लिए, और उसके अलावा 24 बिट जो हो रहा है ये होस्ट के लिए यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है किसके लिए, नेटवर्क के लिए, ठीक है। और ये यूज़ हो रहा है किस लिए, होस्ट के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर नंबर ऑफ सिस्टम्स जो कनेक्ट होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, ये मैक्सिमम नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसी IP एड्रेस को दे के अगर उसका पूछेगा अगर क्वेश्चन, तो वो अलग बात है, वो मैं अलग बता रहा हूँ। आपसे यहाँ पर पूछा जाए टोटल मैक्सिमम, तो आपका ये वैल्यू आएगा 16,777,16,777,214, ठीक है। और उसके बाद मतलब ये सीधी सी बात ये है कि 8 बिट और ये 24 बिट यूज़ हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्लास B की हम बात करें, क्लास B में तो आपको पता है ये 128 से लेकर के 191 तक है, ठीक है। और आगे क्लास C जो है ये आपके 192 से लेकर के आपका 223 तक है। उसके बाद D और E है, ठीक है, 224 से 40 तक D, और फिर आपके उसके बाद ऊपर E हो जाता है। तो उसका अभी यूज़ नहीं है, हमें इतना का ध्यान अभी रखना है, इसी पे फोकस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिस्टम्स जो होस्ट कनेक्ट होता है वो 65,534, और यहाँ पर नंबर ऑफ होस्ट कनेक्ट होते हैं 254, मतलब सबसे कम जो होंगे वो क्लास C में होंगे, ठीक है, कम होस्ट के लिए यूज किया जाता है, ओके। और यहाँ पर इसके लिए नंबर ऑफ होस्ट कैन बी कनेक्टेड, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है 2 to the power x minus 2। 2 to the power x minus 2 जो है ये नंबर ऑफ होस्ट, यहाँ पर टू फाइंड
to find total number of host, to find total number of host। एंड यहां पर एक चीज और याद रखना है, यहां पर x इज अ होस्ट आईडी ऑफ आईपी। ठीक है, आईपी का जो है ये होस्ट आईडी जो होता है वो आपका क्या होता है, यहां वैल्यू होगा x। ठीक है, और उसके बाद आपको जो है ना क्लास ए अगर देखना है तो आपको फर्स्ट ऑक्टेट चेक करना है, मतलब किस क्लास का है इसको देखने के लिए आपको फर्स्ट ऑक्टेट चेक करना है, किसमें, क्लास ए में। एंड उसके बाद एक बात और ध्यान रखना है आपको, जब रेंज कहा जाए जब रेंज कहा जाए इसका सीधा मतलब ये है कि नंबर ऑफ नेटवर्क कितना पॉसिबल है। क्लास ए में नंबर ऑफ नेटवर्क कितना पॉसिबल है, तो 126। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया पहले, इस तरीके से मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो 126 यहाँ पर नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल इन क्लास ए इज 126। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए क्लास बी में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16,384। ठीक है, एंड यहां पर आपको याद रखना है इसके बेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसके बेस पे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये भी मैं कल आपसे ये कल के लिए हम रखते हैं। ठीक है, इसके बेस पे भी क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछते हैं, मतलब न्यूमेरिकल के बेस पे, और उसको उसी के साथ में कराऊंगा क्वेश्चन, और उसके साथ ही आपसे इसको मैं करवा दूंगा। क्योंकि यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस मैं देख पा रहा हूँ, मैं कोई प्रैक्टिस सेट्स ही ओपन किया हूँ किसी एग्जाम का, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे इससे क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं ठीक ठाक तादाद में। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं एक आईपी एड्रेस का। ठीक है, यहां से इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द क्लास नेटवर्क आईपी एड्रेस नंबर ऑफ होस्ट, मतलब नंबर ऑफ होस्ट से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इस टाइप से। ठीक है, चलिए इसको हम कल के लिए रखते हैं कि इसके न्यूमेरिकल भी कल के क्वेश्चंस में ऐड हो जाएगा और वहीं पे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल बस फार्मूला आपको नंबर ऑफ होस्ट का याद रखिए, 2 टू द पावर x-2 होता है कि लास्ट जो ऑक्टेट होता है ना किसी आईपी एड्रेस का, तो लास्ट ऑक्टेट जो होता है आपको पता है होस्ट। फिर से ध्यान करिए जो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के जो दो होते हैं, स्टार्टिंग के जो पार्ट होते हैं वो आपको पता है वहां पर क्या होता है, वो नेटवर्क एड्रेस आइडेंटिफाई करता है, और लास्ट का जो होता है वो क्या कर रहा है, लास्ट आइडेंटिफाई करता है होस्ट को।
तो लास्ट को देखना है, लास्ट की वैल्यू, लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू अगर मान लीजिए 8 है, सपोज जो है लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू 8 है, तो इसका मतलब है 2 टू द पावर 8 माइनस 2 हो जाएगा, तो ये नंबर ऑफ होस्ट निकल जाएगा। अगर ये लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू क्या है, 8 है, तो ये 2 टू द पावर 8 माइनस 2 हो जाएगा। लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू अगर मान लीजिए 12 है, आईपी एड्रेस को देखिए, जैसे क्लास सी का आईपी एड्रेस का लास्ट आप ऑक्टेट जो देखिए, अगर 12 है वैल्यू में, तो 2 टू द पावर 12 माइनस 2 हो जाएगा, ये नंबर ऑफ होस्ट हो जाएगा। ठीक है, -2 यहाँ पर क्यों करते हैं? -2 इसलिए करते हैं कि यहाँ पर 2 जो होता है ना, इसमें से 2 जो डिजिट्स होते हैं वो आपको पता है ये यूज होते हैं, एक जो लास्ट का एक फर्स्ट का, ये जो होता है यूज नहीं होते हैं इसमें, इसलिए इसको यहाँ पर हम -2 करते हैं। ओके, एक सेकेंड रुकिएगा। कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिले थे तो मैंने शेयर कर दिया। अब यहाँ देखिए मोबाइल टेक्नोलॉजीज की हम बात करेंगे यहाँ पे। संजीव कुमार जी का कमेंट है, मैं आप सभी लोग से शेयर करूंगा। मैक्सिमम क्वेश्चन ऑपरेटर से, पाइथन से और C++ से आते हैं। मतलब ये बता रहे हैं, सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए। चलिए इस पे टाइम किल नहीं करेंगे, बट यही है कि ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता किससे आते हैं किससे नहीं आते हैं, वो एग्जाम के दिन पता चलेगा। हाँ, मुझे उस चीज़ का अनुभव है, लेकिन मैं बार बार बताता हूँ, तब भी आप लोगों को लगता है कि कहाँ से आएंगे। जहाँ से आएंगे उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। अब यहाँ देखिए मोबाइल टेक्नोलॉजीज मिल के आएंगे, तब से हम पूछ रहे हैं, नहीं दिख रहा है आपको क्या विपुल? नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ देखिए मोबाइल टेक्नोलॉजी जो दिए हुए यहाँ पे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, इसमें डिवाइड किया गया है मोबाइल टेक्नोलॉजीज को। ठीक है, मोबाइल टेक्नोलॉजीज को फर्स्ट 1G, ठीक है, 2G, 3G, 4G, 5G में डिवाइड किया गया, जहाँ पे 5G अब आप देख रहे हैं कि अब लॉन्च भी हो गया और उस पर आगे का काम चल रहा है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई सबनेट इज 32 बिट? ये आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। सबनेट जो होता है वो उसके इक्वल होता है आईपी के, और आईपी 32 बिट है, आईपी वर्जन 4। आईपी जो है, आईपी वर्जन 4 है, ये कितने का है? 32 बिट का है। तो यहाँ पर सबनेट भी क्या होगा? 32 बिट का होगा। और एक जहां तक बात है, सबनेट इज अ पार्ट ऑफ आईपी। देखिए वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। पार्ट ऑफ आईपी से मतलब नहीं है, वैल्यू एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जो वैल्यू होता है सबनेट का, वहां पे क्या होता है? 255 लिया जाता है। कल क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज तो आपको पता चलेगा। एक बात और है, IPv6 की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। IPv6, अब देखिए जैसे इंटरनेट का यूजेस पूरे वर्ल्ड में बढ़ा, ठीक है, इंटरनेट की यूजेज जो है पूरे वर्ल्ड में बढ़ा, तो आपको समझना है, तो ये जो हुआ इसको कर दिया गया 128 बिट लेंथ इसका कर दिया गया। ठीक है, 128 बिट जो है इसका लेंथ कर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा सिस्टम्स इसमें कनेक्ट हो पाए। और
इसको डेवलप किया गया था इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा 1995 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आईपी वर्जन 6 कंसिस्ट ऑफ 128 बिट और 128 बिट जो यहाँ पर ऑक्टेट जो होता है 16 बिट फील्ड यहाँ पर यूज किया जाता है, और इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ सिस्टम्स को कनेक्ट करना ज़्यादा से ज़्यादा आसान है। तो ये भी क्या है, एक न्यू वर्जन है इंटरनेट प्रोटोकॉल का। क्या है? आईपी का न्यू वर्जन, ठीक है, फॉर द लेटेस्ट थिंग्स एंड ऑल। अब यहाँ पर देखेंगे 1G 2G 3G 4G, थोड़ा सा हम देख लेते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन कैसे अपने यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ा, इसकी हिस्ट्री, क्योंकि कंप्यूटर के जैसा हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वैसे इसके फर्स्ट जनरेशन था वो सेलफोन टेक्नोलॉजी था, ठीक है। इट वाज वेरी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कॉमर्शियल सेलुलर नेटवर्क वाज इंट्रोड्यूस्ड 70s के लास्ट में एंड फुली इम्प्लीमेंटेड बीइंग एस्टैब्लिश थ्रू आउट द 80s, मतलब 1980 के करीब में। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1986 में टेलीकॉम नोन टुडे एज टेलेस्ट्रा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा रिसीव्ड इट्स फर्स्ट सेलुलर मोबाइल फोन नेटवर्क। जो पहला सेलुलर मोबाइल नेटवर्क जो है ये किसके द्वारा? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, 1987 में इंट्रोड्यूस किया गया था पहला सेलुलर फोन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और टेल्स्ट्रा नाम की टेलीकॉम कंपनी के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया रिसीव्ड इट्स फर्स्ट सेलुलर मोबाइल फोन नेटवर्क यूटिलाइजिंग अ फर्स्ट मतलब 1G एनालॉग सिस्टम। ये एनालॉग सिस्टम था। तो 1G जो है ये क्या था? एनालॉग टेक्नोलॉजी एंड द फोन generally had poor battery life, voice quality was large without much security, would sometimes experience drop the calls, मतलब कॉल कट जाना बार बार, ये सब सिस्टम जो अपने यहाँ बाद तक भी था, ठीक है। इसका स्पीड पे हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा एक दो पॉइंट ये था। स्पीड में अगर हम चर्चा करेंगे तो इसका स्पीड कितना था? मैक्सिमम स्पीड था 2.4 kbps का स्पीड देता था, 2.4 kbps का स्पीड था। उसके बाद 2G जो है ये पहली बार अपग्रेड हुआ 1G से 2G में। मेन डिफरेंस क्या था? मेन डिफरेंस था कि यहाँ पर रेडियो सिग्नल्स जो यूज करता था 1G नेटवर्क वो एनालॉग करता था, लेकिन 2G नेटवर्क्स में क्या हो गया, इसने डिजिटल शुरू कर दिया यूज करना, ठीक है, डिजिटल। और इसी समय इंप्लीमेंट किया गया था कॉन्सेप्ट ऑफ CDMA एंड GSM। CDMA और GSM के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया गया था। CDMA क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस को इंप्लीमेंट किया गया था। और साथ में आप बात करेंगे GSM की, जो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। GSM क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन लिखते भी, कई बार नहीं भी लिखते हैं, बट ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, कहीं ऐसा भी लिखा रहा है कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, तो इसका मतलब यही है कि आपके GSM, ठीक है। तो GSM उसको ओरिजिनली जब ये लॉन्च किया गया था उस समय ग्रुप स्पेशल मोबाइल कहा गया था। जब ये लॉन्च किया गया था तो GSM को ओरिजिनली ग्रुप स्पेशल मोबाइल, इस टेक्नोलॉजी को कहा गया ग्रुप स्पेशल मोबाइल, ठीक है। तो ये इंप्लीमेंट हुआ था कब? 2G के टाइम में इंप्लीमेंट हुआ था CDMA एंड GSM, ओके। मैक्सिमम स्पीड फॉर 2G विद जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, मतलब GPRS के हेल्प से 50 kbps और 1 Mbps विद इनहांस डेटा रेट्स फॉर GSM इवोल्यूशन।
तो GPRS पे कितना 50 kbps एंड उसके बाद 1 mbps, 50 kbps और 1 mbps। उसके बाद बिफोर मेकिंग द मेजर लीप फ्रॉम 2G टू 3G वायरलेस नेटवर्क्स, द लेसर नोन 2.5G 2.755G वाज इंटरिम स्टैंडर्ड। मतलब ये भी बीच में आया था, बट ये जो है मतलब इसका यूज नहीं हुआ। 2.5GB 2.75GB। देन आफ्टर थर्ड जनरेशन आता है। थर्ड जनरेशन सेट स्टैंडर्ड फॉर द मोस्ट ऑफ द वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा टेक्नोलॉजी कब आया, जैसे GPRS, CDMA, GSM, तो ये आपका सेकेंड जनरेशन का पार्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी जो आए, ठीक है, ये थर्ड जनरेशन के पार्ट हैं। इसमें आप देखेंगे वेब ब्राउजिंग, ईमेल, वीडियो डाउनलोडिंग, पिक्चर शेयरिंग एंड अदर स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द थर्ड जनरेशन। ये थर्ड जनरेशन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। डाउनलोडिंग जो है, पिक्चर शेयरिंग, वेब ब्राउजिंग, ईमेल, ये सारी सर्विसेज। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन यूनियन 2000 स्टैंडर्ड रिक्वायर स्टेशनरी स्पीड्स ऑफ 2 Mbps एंड मोबाइल स्पीड ऑफ 384 kbps फॉर अ ट्रू 3G। मतलब 3G का जो एक्चुअल स्पीड है वो कांस्टेंट जो है यहाँ पर क्या है, 2 Mbps, और मोबाइल स्पीड्स क्या 384 kbps फॉर अ ट्रू 3G। अब फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, इसका पर्पस था हाई स्पीड, हाई क्वालिटी, हाई कैपेसिटी जो है स्पीड देना, ठीक है। इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी ऑल्सो, लोअर द कॉस्ट ऑफ वॉइस एंड डेटा सर्विसेज, मल्टीमीडिया इंटरनेट ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब डेटा सस्ता करना, स्पीड, सिक्योरिटी, सब पे ध्यान दिया गया। पोटेंशियल एंड करंट एप्लीकेशंस include amended mobile web access, IP telephony, gaming service, high definition video conferencing, 3D television, cloud computing। ये सब फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, क्योंकि इंटरनेट इतना फास्ट हो गया कि ये वेब एप्लीकेशन और इस तरीके के क्लाउड कंप्यूटिंग तरीके जैसी चीजें हो सकती थी। तो ये जो दौर रहा खासकर क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड एप्लीकेशंस का ग्रो करने का, पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो चाहे वो सोशल मीडिया हो, वो भी तो क्लाउड कंप्यूटिंग एग्जांपल है, ई कॉमर्स हो, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स, या फिर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, ठीक है, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग जैसी चीजें, ये तमाम चीज को यहाँ पर मतलब सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ वो आपके 4G से हुआ, ठीक है। मतलब मैक्सिमम आप कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं इसको। और 5G तो अभी भी इसके ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है, ठीक है। 5G में बहुत सारा काम चल रहा है। तो 5G enables a new kind of network that is designed to connect virtually everyone and everything together including the machine, object, सबको मतलब वर्चुअली कनेक्ट कर देना। और बाकी सारी चीज़ें आप जानते ही हैं, मल्टी GBps पीक डेटा स्पीड्स जो है यहाँ पर आ सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड 5G का जो एम किया गया है वो किया गया है एज फास्ट एज 35.46 GBps, ठीक है। 35.46 GBps का जो स्पीड है उसको अचीव करने का यहाँ पर टारगेट किया गया है 5G फिफ्थ जनरेशन में। अब यहाँ पर दो टर्म के बारे में हम बात करेंगे जो जनरल यूज का टर्म है इंटरनेट वर्ल्ड में। एक कुकीज होता है। जब भी हम ब्राउजिंग करते हैं तो ब्राउजिंग को और भी ऐसा कर देना, मतलब आसान और एफिशिएंट बनाने के लिए यहाँ पर वेब डेवलपर्स जो यूज करते हैं वो यहाँ पर कुकीज का हेल्प लिया जाता है। तो दे आर यूज्ड बाय वेब डेवलपर्स टू हेल्प यूजर्स नेविगेट देयर वेबसाइट एफिशिएंटली एंड परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं, कुकीज को क्रिएट किया जाता है जो यूजर के ब्राउजर में लोड होता है। तो कुकीज आर क्रिएटेड व्हेन अ यूजर ब्राउजर्स लोड्स अ पार्टिकुलर वेबसाइट, ठीक है। जब भी ब्राउजर हम ऑन करते हैं और ब्राउजर ऑन करके हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वेबसाइट ओपन करते ही क्या होता है, कुकी क्रिएट होता है। तो कुकीज कहाँ पे क्रिएट होगा, तो ये क्लाइंट के मशीन पे क्रिएट होगा। मतलब हम और आप
सपोज हम ऑन कर रहे हैं कुछ भी, कोई ऐसी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट, तो वो वेबसाइट क्या करेगा, कुकीज क्रिएट करेगा, ठीक है, और द वेबसाइट सेंड्स इंफॉर्मेशन टू द ब्राउजर विच देन क्रिएट्स अ टेक्स्ट फाइल। वेबसाइट क्या करेगा, एक इंफॉर्मेशन देगा ब्राउजर को कि टेक्स्ट फाइल क्रिएट करिए, तो वो टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेगा। एवरी टाइम द यूजर गो बैक टू द सेम वेबसाइट, अब उसके बाद जब आप उस वेबसाइट पे जाओगे, द ब्राउजर रिट्रीव्स एंड सेंड्स दिस फाइल टू द वेबसाइट सर्वर, ठीक है। तो वेबसाइट सर्वर के पास वो क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, भेजेगा, ठीक है। मतलब कौन से फाइल को, कुकीज को, तो कुकीज कहां जाएगा, वो सर्वर के पास जाएगा। तो आप सीधी सी बात समझिए कि आप कोई भी जैसे वेबसाइट ब्राउज करते हैं, ठीक है, कोई भी वेबसाइट ब्राउज करते हैं तो होता क्या है कि एक टेक्स्ट फाइल आपके ब्राउजिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप जो जो ब्राउज करते हैं उसके अकॉर्डिंग एक टेक्स्ट फाइल जो होता है वो क्रिएट होता है। तो कुकीज जो क्रिएट होता है वो क्लाइंट मशीन में ही क्रिएट होता है, और ब्राउजर उसको क्या करता है, ब्राउजर उसके मतलब सर्वर, मतलब उस वेबसाइट के सर्वर के पास क्या करता है, उसको सेंड कर देता है। इस चीज को आपको समझना है। जब जब भी यूजर उस वेबसाइट पे वापस आएगा, सेम वेबसाइट पे, द ब्राउजर रिट्रीव्स एंड सेंड्स दिस फाइल टू द वेबसाइट सर्वर, सर्वर के पास क्या कर देगा, भेज देगा। अब इससे क्या होता है, कंप्यूटर cookies are created not just by website the user is browsing, but also by other website that run ads or other elements on the page being loaded। जो भी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह होते हैं, ऐड वगैरह चलते हैं, वो सब पे क्या होता है, वो भी वेबसाइट, वैसे वेबसाइट पे क्या करते हैं, कुकीज को क्रिएट करते हैं। These cookies regulate how the ads appear and how other elements functions on the page। इस cookies के द्वारा ही क्या होता है, उसका एक्चुअल रूप से पता चलता है कि कैसे कैसे appear होना है आपके, किसको, उस एड्स को कैसे appear करना है आपके सिस्टम पर। ओके, तो आपको समझ में आ गया। इसमें मेनली कुकीज क्या कर रहा है कि आप कौन कौन से डेटा कैसे कैसे ब्राउजिंग कर रहे हो, वो डेटा आपको एक तो हेल्प करता है वेब सर्वर आपको वो डेटा तक जल्दी नेविगेट होने में, और दूसरी चीज़ ये है कि फिर वो आपको उस तरीके की, जैसे अगर एडवर्टाइजमेंट की वेबसाइट है तो आपको उस तरीके से एडवर्टाइजमेंट्स आपको शो भी होंगे जो आपके सिस्टम पे, तो उसको यहाँ पर कुकीज से हेल्प मिलता है। ओके, नेक्स्ट है फायरवॉल। फायरवॉल क्या है, बेसिकली फायरवॉल अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो किसी नेटवर्क पे, इसके लिए फायरवॉल होता है। फायरवॉल को इंप्लीमेंट किया जाता है हार्डवेयर के लेवल पर भी और सॉफ्टवेयर के लेवल पर भी, या दोनों के लेवल पर भी। तो फायरवॉल इज अ सिस्टम, वो सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है या दोनों में से कोई एक हो सकता है, मतलब बेसिकली उनके हेल्प से ही इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। Firewalls are frequently used to prevent unauthorized internet users from the accessing the private networks connected to the internet। और प्राइवेट नेटवर्क जब इंटरनेट से कनेक्ट होता है वो यहाँ पर क्या है, वो इंट्रानेट्स हैं। तो प्राइवेट नेटवर्क्स जो इंटरनेट से कनेक्ट है वो क्या है, इंट्रानेट है, जिसे प्राइवेट इंटरनेट भी कहते हैं। ऑल मैसेजेस एंटरिंग और लिविंग द इंट्रानेट पासेस थ्रू द फायरवॉल। डेटा जो भी आता है इस नेटवर्क में वो फायरवॉल, मतलब फायरवॉल क्या कर रहा है, यहाँ पे एक फिल्टर का काम कर रहा है, जो मैसेजेस के और उसके ब्लॉक्स को क्या करता है, उसको एक तरीके से स्क्रीनिंग करता है और ये पता लगाने की कोशिश करता है कि ये जो है डेटा या जो जिस प्रोटोकॉल से या जो वेबसाइट आ रहा है ऑथोराइज्ड है या नहीं है, नहीं तो उसको क्या करता है, वो ओपन नहीं होने देता, उसे ब्लॉक कर देता है। तो फायरवॉल अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाता है। इसमें 3-4 प्रकार की टेक्नोलॉजी जो होते हैं, 4 प्रकार की नॉर्मली, जो फायरवॉल जिसके आधार पे काम करता है। एक में पैकेट फिल्टर करता है। पैकेट फिल्टर मतलब जो भी डेटा आ रहा है, लुक्स एट ईच पैकेट, मतलब डेटा पैकेट जो इंटर हो रहा है उस नेटवर्क में और फिर या उस नेटवर्क से बाहर जा रहा है, तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट
यहाँ पर उस पैकेट्स को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का काम यहाँ पर पैकेट फिल्टर के द्वारा किया जाता है। फायरवॉल मतलब पैकेट फिल्टर के हेल्प से ये काम करता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा होता है एप्लीकेशन गेटवे। अप्लाई सिक्योरिटी मैकेनिज्म टू स्पेसिफिक एप्लीकेशन सच एज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट सर्वर्स। दिस इज वेरी इफेक्टिव बट कैन इम्पोज अ परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, मतलब ये स्पीड को है स्लो भी कर देता है। और दरअसल ये एप्लीकेशंस पर, किसी खास एप्लीकेशंस पर क्या होता है, ये फायरवॉल जो है सेटिंग होता है जो किसी खास एप्लीकेशन पे होता है, जो उससे उससे कुछ भी ऐसा आ रहा है जो अनवांटेड हो या फिर जो वायलेट कर रहा हो नॉर्म्स को, तो वो उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। एक होता है सर्किट लेवल गेटवे। यहां पर होता है, ये अप्लाई होता है व्हेन टीसीपी यूडीपी कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी जो कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। वंस कनेक्शन हैज बीन मेड, पैकेट्स कैन फ्लो बिटवीन द होस्ट विदाउट फर्दर चेकिंग। तो ये सीधा सीधा क्या कर रहा है, ये सिक्योरिटी अप्लाई कर देता है, टीसीपीयूडी पे ही अप्लाई कर देता है। जब भी कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है उसी में सिक्योरिटी अप्लाई कर दिया जाता है। और एक होता है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर होता है इंटरसेप्ट्स ऑल मैसेजेस एंटरिंग एंड लिविंग द नेटवर्क। और दरअसल क्या होता था, जैसे मैं बता रहा हूं कि हमारे कॉलेज के टाइम में फेसबुक से पहले ऑर्कुट चलता था। आप लोगों ने भी चलाया होगा क्योंकि आप लोग भी उसमें काफी लोग होंगे। तो ऑर्कुट जब होता था कि हमारे कॉलेज के लैब्स में बंद कर दिए जाते थे, तो क्या होता था, प्रॉक्सी सर्वर के हेल्प से उसको एक्सेस किया जाता था। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या है, वो ट्रू नेटवर्क एड्रेस को हाइड कर देता है, ठीक है। तो यहां पर इंटरसेप्ट्स ऑल मैसेज एंटरिंग एंड लिविंग द नेटवर्क, प्रॉक्सी सर्वर इफेक्टिवली हाइड्स द ट्रू नेटवर्क एड्रेस। तो यहाँ पर ट्रू नेटवर्क के एड्रेस को हाइड कर देता है। तो ये कि प्रॉक्सी सर्वर है, मतलब इन 4 तरीकों से जो है फायरवॉल को इंप्लीमेंट किया जाता है, जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस जो होता है वो उससे बच जाता है, ठीक है। मतलब प्रॉक्सी सर्वर हुआ मतलब कि केवल एक्चुअल एड्रेस उसको एक्सेस नहीं हो रहा है। तो ये कुछ टर्म्स थे, ऐसे ऐसे कुछ टर्म्स जैसे जैसे होते रहते हैं किया जाएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर फॉर टुडे।